हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। रिकर्सिव फंक्शन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। जैसे अगर मेरे पास एक फंक्शन है f नाम से और वो खुद को ही कॉल करने लगे तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग कहाँ पे होता है वो देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे समझेंगे कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन चलता किस तरह है और उसका यूज़ क्या है। तो ऐसा करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। एक नंबर ले लेता हूँ मैं 5, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और अगर हम यहाँ से देखें 4 से लेके 1 तक का है, ये हमारा 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो हम 5 फैक्टोरियल को अपना अगर लिखना चाहें तो हम उसको 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे को n फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो अभी के लिए मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास ये है, अगर मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं n के अंदर n माइनस 1 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को n फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो अब सीधा प्रोग्राम पे जाते हैं और वहाँ से समझेंगे कि हमारा ये किस तरह काम करेगा। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और वापस से इसको मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जो मेरा फैक्टोरियल निकाल के देता है और मैं वैल्यू को भी n ही कर देता हूँ क्योंकि हमने n से समझा था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन से हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं 5 और वो हमारे n के अंदर जाके सेव हो रही है। ये वाला जो फंक्शन है वो हमें फैक्टोरियल ला के देगा और जो हमारा 5 था वो n के अंदर सेव हुआ था। इसलिए अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे को 5 के अंदर 4 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी है और मेरा जो यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन है उसका उपयोग मैं फैक्टोरियल निकालने के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अगर मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं तब भी अपने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले अपना फैक्टोरियल निकालता हूँ और जो मेरा फैक्टोरियल आएगा मैं उसको एक इंटीजर के अंदर सेव करूँगा जिसका नाम होगा फैक्ट। और फैक्ट के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ अपने n मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 की। अब मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना था तो मेरे को n के अंदर मल्टीप्लाई करनी थी n माइनस 1 फैक्टोरियल की, और अगर मेरे को n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो मेरे को फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया है। मैंने n के अंदर n माइनस 1 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करी है और उससे मेरे को n माइनस 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरा फैक्टोरियल फंक्शन है जो हमने बनाया है वो उसी के लिए बनाया है। हमने इसके अंदर केवल मल्टीप्लाई की है। अभी आपको लग रहा होगा ये फैक्टोरियल निकाल के कैसे ही दे सकता है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास करना है कि हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो हमेशा हमें फैक्टोरियल ला के देगा। तो इस तरह से मेरे फैक्ट के अंदर मेरा फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। बेस केस वो वाला केस होता है जिसके अंदर हमें पता होता है हमारा जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल नहीं करेगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ, मेरे को 5 का फैक्टोरियल नहीं पता है तो मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल पता होता है। हमारा जो 1 होता है उसका फैक्टोरियल हमें पता है, उसका फैक्टोरियल होता है 1। तो जो चीज़ हमें पता है हम उसको बेस केस बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बेस केस की बात करूँ तो हमारा बेस केस होगा जब मेरे n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब मैं वहाँ से 1 दे दूंगा। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, तो मैं रिटर्न कर दूंगा वहाँ से अपना 1। अब अगर मेरा n इज इक्वल्स टू 1 बेस केस है तो जो मेरी दूसरी लाइन है जिसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को वापस से कॉल किया है वो मेरा रिकर्सिव केस होगा। रिकर्सिव केस वो होता है जिसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अगर मैंने उसको इफ़ के अंदर लिखा है तो मैं उसको एल्स के अंदर लिख देता हूँ। तो मेरा इफ़ वाला हो जाएगा बेस केस और ये मेरा जो एल्स वाला है ये हो जाएगा मेरा रिकर्सिव केस। और फैक्ट के अंदर मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू सेव थी तो मैं लास्ट में अपने प्रोग्राम के रिटर्न कर दूंगा यहाँ से अपने फैक्ट को, और जो मेरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है। तो अपने इस पिक्चर की मदद से देखेंगे हमारा किस तरह यहाँ पे काम होगा। हमने यहाँ पे 5 को पास किया है तो मेरे n की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो मैंने फैक्टोरियल 5 फंक्शन को कॉल किया। तो जब मैंने फैक्टोरियल 5 फंक्शन को कॉल किया
तो वहाँ से अगर हम देखें मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को इस लाइन से 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n-1 मिल जाएगा। n-1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो मेरे को 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा, जैसे मेरे को यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मिल रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे भी अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मैं अपने इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा वापस से। और अगर हम यहाँ से नोट करें, हमने अभी तक यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कराया है, हम अभी उसी फंक्शन के अंदर हैं और हम वापस से कॉल कर रहे हैं। तो जब हमने अपनी 5 वैल्यू पास करी थी फैक्टोरियल को, तो हमारा वो फंक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम उसी के अंदर से फैक्टोरियल फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं और अब की बार जो वैल्यू दे रहे हैं वो है 4। तो हमने जब अपना फैक्टोरियल 4 को कॉल किया तो मैंने उसको यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से दिखा रखा है। तो उसके बाद मेरे n की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, मेरे n-1 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैं वापस से कॉल कर रहा हूँ और जब वापस से कॉल करूँगा तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और जब 2 फैक्टोरियल के लिए कॉल करूँगा तो मेरे को 2 मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मेरे n-1 की वैल्यू हो जाएगी 1 तो मैं वापस से अपने फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे पास अब की बार n की वैल्यू हो गई 1, मेरी यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1। तो जैसे ही मेरी यहाँ से 1 वैल्यू रिटर्न होगी, तो जब मेरा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 1 था तो मेरे को फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मिली है 1, क्योंकि मेरा जो फंक्शन था फैक्टोरियल 1 उसने मेरे को 1 रिटर्न करा। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू हो चुकी है, अगर मैं इसको कमेंट करके लिखूँ तो मेरी 2 हो चुकी है फैक्ट के अंदर। अब मेरे फैक्ट के अंदर वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मेरा फैक्ट 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जब हमारे n की वैल्यू थी 2 तो हमने वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल किया था और वहाँ से मेरे को 2 वैल्यू रिटर्न मिल रही है। तो यहाँ से जो मेरा फैक्ट रिटर्न होगा वो तब रिटर्न हो रहा है जब मेरे n की वैल्यू 2 थी, और मेरी n की वैल्यू 2 कब हुई थी? जब मेरे पास n-1 की वैल्यू 2 थी। और अगर मेरे n-1 की वैल्यू 2 है तो मेरे n की वैल्यू होगी 3। तो अगर हम यहाँ पे एक्चुअली में देखें तो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 था, और अभी मुझे पता है मेरे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है, वो है 2। तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, वो मिलेगा 6। तो मेरा जो फैक्ट है वो मेरे को 6 रिटर्न कर देगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। हमारे पास था 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की मेरी जो वैल्यू थी वो थी 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, और इधर से मेरी वैल्यू चली जाएगी मेरे 4 फैक्टोरियल के पास। अब देखते हैं इसको यहाँ पे, तो मेरे को 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल चुकी है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 6, और जो मेरा फैक्टोरियल 3 फंक्शन था वो तब कॉल हुआ था जब मेरे n-1 की वैल्यू थी 3, और मेरे n-1 की वैल्यू 3 कब होगी? जब मेरे n की वैल्यू होगी 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, और मेरे को पता है जो मेरे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है वो है मेरी 6। तो मेरे यहाँ से हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6, और मेरे को यहाँ पे मिलेगा 24। तो इस तरह से मेरे को 4 फैक्टोरियल की भी वैल्यू मिल जाएगी, और वो हो जाएगी 24, क्योंकि मेरी जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो मेरी 6 है। उसके बाद मैं अपने 4 फैक्टोरियल को कॉल कब करूँगा? जब मेरे n-1 की वैल्यू होगी 4, और मेरे n-1 की वैल्यू 4 कब होगी? जब मेरा n होगा 5। तो अगर मैं कर देता हूँ n को 5, और मेरा यहाँ पे n-1 की जगह पे हो जाता है मेरा 4, तो मैं आगे वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि मेरे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू थी 24, और यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 120। और अब की बार जो मेरी वैल्यू है वो फैक्ट के अंदर सेव हो जाएगी, और मेरे को यहाँ पे रिटर्न होगा। अब मेरे पास जो वैल्यू मिली है वो मेरे को फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मिली है। तो मेरा जो फैक्टोरियल 5 हो चुका है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ तो मेरा यहाँ से फैक्टोरियल 5 हो चुका है 120। अगर हम यहाँ पे देखें n-1 की वैल्यू 5 कब होगी? जब मेरे n की वैल्यू होगी 6। बट अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, हमें फैक्टोरियल 5 की ही वैल्यू निकालनी थी, और हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल कहाँ से किया था? हमारे मेन फंक्शन से। तो जो अब की बार रिटर्न होगा वो मेरे मेन फंक्शन को रिटर्न होगा। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो मेरे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 24, और वहाँ से मेरे को 120 मिला था, और वो मेरा जब मैंने स्टार्टिंग में अपने फंक्शन को कॉल किया था मेरे को वहाँ पे जाके मिला है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम ही हुआ है, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल 5 को अपने मेन फंक्शन से कॉल किया था, इसलिए जो मेरा अब की बार फैक्ट रिटर्न करेगा वो मेरे मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाऊं तो मेरे को यहाँ पे 120 मिलेगा, बट ये मेरे को एक एरर दे रहा है, और उस एरर के अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है
फैक्ट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने फैक्ट को अपने प्रोग्राम के ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 120 मिलना चाहिए। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे 120 मिल रहा है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ, उसके लिए अपना प्रोग्राम चलाऊँ तो मेरे को वहाँ से 24 मिलेगा। अगर मैं अपने फैक्टोरियल 3 के लिए चलाऊँ तो मेरे को वहाँ से 6 मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन बना के अपने फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब हम देख चुके हैं हमारा रिकर्सिव फंक्शन काम किस तरह करता है, तो मैं वापस से रिवाइज करता हूँ। एक फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली जो हमारी चीज़ है, हमारे पास बेस केस होना चाहिए। जैसे हमारा n = 1 था, वो हमारा बेस केस था। ये ऐसा केस होता है जो हमें बताता है हमें रुकना कब है, हमें अपने फंक्शन को कॉल करना कब बंद करना है। या फिर अगर हम कहें, जैसे हमारे पास एक कंडीशन होती है और जब ये हमारी कंडीशन सही हो जाती है तब हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो खुद को कॉल नहीं करता है। और उसके बाद मेरे को देखना है कि मैं रिकर्सिव कॉल लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। जैसे फैक्टोरियल के अंदर ही हम देखें तो हम यहाँ पे 5 के अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बाद 2 की, उसके बाद 1 की। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो रही है वो बाई 1 डिक्रीज हो रही है, वो एक एक करके घट रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा हम यहाँ पे अपना रिकर्सिव लगा सकते हैं। और यहाँ से जो थर्ड पॉइंट याद रखना है वो ये है, जहाँ पे हम अपनी लूप का यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम अपने रिकर्सिव फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हमें दिख रही है कहीं पे हम लूप लगा सकते हैं तो वहाँ पे हम अपना रिकर्सिव फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, हमारा रिकर्सिव फंक्शन किस तरह काम करता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है और इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना के देखना है खुद से, जैसे हमने यहाँ पे बना के देखा है। तो आपको ही खुद से एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है और आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो किस तरह काम करता है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।